एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक फॉरेक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड लेवल्स जानेंगे। मल्टी कमोडिटीज आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। दो स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो मंडे से एक शार्प मूवमेंट आएगा। वो स्क्रिप्ट भी मैं इन 6 स्क्रिप्ट में से वो दो कौन सी है वो लेवल्स बताऊंगा। बहुत अच्छे लेवल्स पे, नेक लाइन पे और शार्प मूवमेंट आएगा, इसलिए मैंने लेवल्स जब चेंज हो जाते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं गोल्ड की बात करेंगे तो प्रीवियसली लास्ट 2 वीक के जो वीडियोज है, जो एनालिसिस करके लेवल्स के वीडियो बनाए, शॉर्ट्स भी बनाए, तो सेम लाइक ए डॉट वैसे ही हैपन हुआ कि मैंने आपको बताया था कि 47,200 के ऊपर गोल्ड है तो आपका अच्छा खासा टारगेट बनेगा ऊपर की साइड। बट ये हावरली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मैंने ये भी बोला था कि वन डे के हिसाब से ये रेंज में भी है। देखिए, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आप देखिए क्या है, रेंज में प्राइस। ठीक है, अब रेंज के ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की साइड ब्रेक किया, बट क्या हुआ अभी प्राइस का, अगर आप देखेंगे प्राइस का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आपको इसको प्रॉपर देखेंगे तो ये आपका कौन सा पैटर्न है, नॉर्मल चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो अब देखिए ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट पे आपने बाई किया और प्राइस ऊपर गया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं, प्राइस यहाँ पे 47,200 पे सस्टेन करता है वीकली, तो बहुत शार्प मूवमेंट आएगा जो इसको लीड करेगा 48,900 और आपका 50,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये लेवल्स आपके सपोर्ट करने चाहिए। अब हम वापस आ जाते हैं हावरली टाइम फ्रेम में। तो हावरली टाइम फ्रेम में देखिए परफेक्ट, जब फ्राइडे को मैं लाइव क्लास कर रहा था इवनिंग में, तो मैंने ये बताया था कि गोल्ड आपका यहाँ पे बाहर निकला और ऊपर जाएगा, और सेम जब 90 डिग्री से बढ़ा तो उसी स्पीड से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। ठीक है, बट प्राइस लोअर लेवल पे अगेन आपका सपोर्ट ले गया। आप देखेंगे लोअर लेवल पे सपोर्ट ले गया, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। मिस गोल्ड की एक रेंज है 46, अभी जो एक रेंज है आपकी जो रहेगी 46,800 एंड ऊपर की साइड आपके 48,200। इसके ऊपर जैसे ही अगेन निकले फिर नई तेजी आएगी। कहने का मतलब गोल्ड अभी ऐसे लेवल पे है, मेक एंड ब्रेक लेवल की, अगर बाहर निकलता तो अच्छी अपसाइड आएगी, अगर रेंज में घुस गया तो फिर अगेन रेंज हो जाएगी, फिर रेंज में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल 48,100 200 का आपका ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 47,600 का, इन्हीं लेवल्स पे आप एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस रेट करें तो बाई करिए या सेल करिए। देन नेक्स्ट जो है 47,300 का और 46,800 के नीचे ही नेगेटिव होगा, जो कि इतना जल्दी नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फेस्टिवल सीजन वैसी है, तो आपका डिमांड आपकी इंक्रीज होगी तो प्राइस आगे ही जाएगा। तो ये लेवल्स हैं, इसके रेंज के अंदर होगा तो रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, रेंज से बाहर निकलता तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। वैसे तो 47,000 से ऊपर ही मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, और आपको वही मिल रहा है। जब भी आपको डिप मिला टॉप ऊपर गया, जब भी डिप मिला ऊपर गया, अगेन डिप मिला ऊपर गया, अगेन डिप मिला ऊपर गया, अगेन डिप मिला ऊपर गया, ये भी डिप अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता तो मंडे को फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से करें, इसके नीचे चला गया फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेम अगर आपको मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया कंपैरिजन गोल्ड के। सिल्वर तो मैंने आपको 61,000 62,000 के आसपास से ही बोल दिया था, जब ये लेवल्स पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा था 61,200 का। अगर आप लास्ट 2 वीक से फॉलो कर रहे हैं तो ये रेंज तो अब बनी है ना, ये जो रेंज बनी है ये तो अब बनी है। ठीक है, प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद तो प्राइस जिस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, डबल टॉप फॉर्म हो गया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, देन डीप कप का अगेन प्राइस का एक्सटेंशन हो गया, प्राइस ऊपर चला गया। तो अभी प्राइस का जो निकलाइन लेवल क्या 65,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, रेंज में नहीं आएगा। 65,000 के ऊपर 100 आप मान सकते हैं, इसके ऊपर है एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, इससे नीचे है तो रेंज के अंदर है, और 61,000 के नीचे ही नेगेटिव होगा, उससे पहले नेगेटिव ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के करिए। इंपॉर्टेंट लेवल 60 आपका 65,800 का है, 100 का है 64,000। ठीक है, और आपका 63,800 का, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसे आप एक मार्क कर लीजिए, इनके 15 मिनट के हिसाब से बड़ी रेंज बनेगी, तो इनमें एज अंदर घुस जाए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर के आप काम कर सकते हैं, और ऊपर है तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। सेम अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल देखेंगे, मैं कंटिन्यूअसली निकल आपको जब 1400 के आसपास था, यहीं पे था प्राइस 1470, तो मैं क्या बोला था, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, बाई, क्योंकि रेंज से बाहर निकला। रेंज ये बाद में बनी है, मतलब प्राइस ऊपर जाके अब रुक गया है तो रेंज बाद में बन गई। ठीक है, पहले रेंज नहीं थी, पहले तो ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर आप देखेंगे इसको तो एक आपका हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हो रहा है हावरली टाइम फ्रेम में। नेकलाइन अगर ब्रेक करेगा तो आपका सीधा सीधा 1470 की तरफ आएगा, अगर ब्रेक करेगा।
बट 1470 से पहले एक बार ये 1510 पे रुकेगा, 1510 ब्रेक कर गया तभी 1470 आएगा। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन हो गया, प्राइस अगर यहाँ पे रुक गया तो फिर 1650 की तरफ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल आपका जो 1540 है वो है, देन आपका नेक्स्ट जो लेवल आएगा 1510, उसके बाद 1470, ये रेंज है। और ऊपर की साइड फिर 1650। अगर यहाँ जैसे ये क्लोज हो जाता है 1572 को, मतलब 1570, 5 मिनट प्लस माइनस मान सकते हैं, तो आपको इसको लॉन्ग करिए, इसको छोड़िए बस वीकली के अंदर। वीकली के लेवल बता रहा हूँ, बाकी तो मैं जैसे लेवल चेंज हो जाएंगे आपको लेवल दोबारा बता दूंगा, वीडियो बना के चेंज होने से पहले बता दूंगा, उसके लिए टेंशन कोई बात नहीं। बट प्रॉपर फॉलो करिए, प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, प्रैक्टिस करिए, चार्ट को समझिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता आप लाइव मार्केट में सीख भी सकते हैं मुझसे। और आपको काफी नॉलेजेबल वीडियोस में कंटिन्यूसली आप लोग भी डाल रहा हूं, तो आप सीख भी सकते हैं। सेम अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में मैंने आपका जो ये लेवल था आपका 700 के लेवल से जब ऊपर निकला था 720 730 के, तो मैंने बोला एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी। पुरानी वीडियो से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्राइस काफी ऊपर चला गया, जब ऊपर चला गया तो आपका पुल बैक भी तो आएगा, प्राइस इतना ऊपर गया तो ये पुल बैक आ गया, ठीक है। अगर आप इसका लेवल देखेंगे, ठीक है, तो अभी रिट्रेसमेंट जो आया 50% रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। तो ये तो हेल्दी करेक्शन है, यहाँ तक कोई 61 तक हेल्दी करेक्शन है। और अगेन यहाँ पे अनफेयर अगर लो बनता है तो ये भी सपोर्ट आ जाएगा। तो अभी तो इसको यहाँ तक और थोड़ा और नीचे आ जाए तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो जाएगी। बट यहाँ से भी अगर ऊपर निकलता है 770 के पास, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर ये 770 से भी ऊपर निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फिर बाई ही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये रुकेगा नहीं यहाँ से पहले 800 से पहले, और उसके बाद 800 के बाद निकलता तो 815 820 के लेवल से पहले रुकेगा नहीं। बट अगर यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ मिलने के बाद एकदम से नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल भी सेल मत कर दीजिए। अगर आपको 725 730 पे मिलता है तो आपको अगेन एक रिटेस्ट पे वेट करना है, ज्यादा डाउनसाइड पेंडिंग नहीं रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अभी है इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल गैस सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैंने आपको बोला था 390 और 385 के नीचे जब तक ये सस्टेन कर रहा है एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। बट अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगा इस वीक के लिए, जब तक ये 385 390 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस लास्ट 2 दिन की जो रेंज है उसके ऊपर आपका ये तीसरे दिन की ऊपर क्लोजिंग आई यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग आई है। अगर आपका नेचुरल गैस इस लेवल को सस्टेन करता है तो 440 445 से पहले ये रुकेगा ही नहीं, छोटा सा एक रेजिस्टेंस आएगा 410 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे रुक सकता है, बट जब बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है ये इसको भी तोड़ देगा अगर ये सस्टेन कर रहा है। तो ये इसके लिए नेकलाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ तो इस वीक के अंदर ही 350 तय है नेचुरल गैस, इससे भी नीचे अगर ये होल्ड, अगर आपका होल्ड नहीं करता है जिस लेवल पे, अगर करता है तो अगेन रेंज में 10-10 20-20 पॉइंट की रेंज है, फिर ऊपर जाता रहेगा नीचे आता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बट ये लेवल होल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका एक बियर फ्लैग बन रहा है, और जैसे ही अगर आपका प्राइस मान लीजिए हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, क्योंकि सस्टेन हो गया, ब्रेकआउट तो दिया नहीं अभी, ब्रेकआउट तो मंडे को पता चलेगा कि प्राइस कहां पे ओपन होता है। तो अगर नहीं देता ब्रेकआउट, तो अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड अच्छी खासी डाउन साइड पेंडिंग है, जो कि 350 340 तक इसको लीड करेगी। तो नेचुरल गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले वीक में नेचुरल गैस को मिस मत करिए, ठीक है। और नेचुरल गैस और आपका एक ये वाली स्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूं, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये 3 स्क्रिप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले वीक के अंदर। पिछली वीक मैंने आपको बताया था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका कॉपर एंड निकल, वो अब प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, अब नीचे भी आ चुका है, वो साइडवेज हो जाएगा। अभी आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए गोल्ड सिल्वर एंड आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल भी अभी रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट प्राइस क्या इस वेव के अकॉर्डिंग आपका ऊपर गया, तो यहाँ पे रुकना चाहिए। यहाँ पे अगेन ये ऐसे हो सकता है क्योंकि प्राइस रेंज के अंदर है, अगर ऊपर जाना है तो इसको रिटेस्ट पे ही एंट्री मिलेगी। अगर आपका ये जो इस तरह से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा, अगर प्राइस ऊपर जाता है रिटेस्ट पे एंट्री मिलती है तो फिर तो बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, नहीं तो अगेन ये फिर 6000 की तरफ आएगा, 6050 6060 की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोनों साइड के डायरेक्शनल ट्रेड के लिए। वीकली आपको अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा, डायरेक्शनल मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकने में छोटे छोटे लेवल है, ये आपका 6270 6240 एंड 6190, ठीक है। सबसे बड़ा रेंज जो है ये है, तो इंपॉर्टेंट ये है आपका, ठीक है। तो सोच समझ के करिए, प्रॉपर एनालिसिस करके करिए, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोजीशन साइजिंग को समझ के। और अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो आप एजुकेशन लीजिए, सीखिए प्रॉपर तरीके से,
और अपना बेनिफिट लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।